उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। मेलोडियस 8 में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत के सुरों की यात्रा में हम चले हैं त्रिपुरा की तरफ, और उसकी राजधानी अगरतला में बैंड कोलोमा हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ का कहना है कि स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर इस जगह का नाम त्रिपुरा पड़ा। इतिहासकार कैलाश चंद्र सिंह की माने तो ये शब्द स्थानीय कोकबोरोक भाषा के 2 शब्दों का मिश्रण है, त्वी और प्रा। त्वी यानी पानी और प्रा यानी निकट। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में त्रिपुरा बंगाल की खाड़ी के इतने निकट तक फैला हुआ था कि इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। कुछ और मत कहते हैं कि त्वी प्रा एक राजवंश था। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है जो 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा का आधे से अधिक भाग जंगलों से घिरा हुआ है जो प्रकृति प्रेमी सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह यहाँ भी लोगों की संस्कृति में गीत, भजन और लोक धुनें हैं। इंडिया की अनेकता ईश्वर का वरदान ही तो है कि इतनी संस्कृतियाँ, इतने रंग, इतने गीत। त्रिपुरा का बड़ा पुराना और लंबा इतिहास है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति और दिलचस्प लोक गाथाएं हैं। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में राजमाला गाथाओं के वर्णनों से जाना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को भा उपनाम से पुकारा जाता था। भा यानी पिता। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने राजकाज को ब्रिटिश सरकार के नमूने पर बनाया। अंग्रेजों की व्यवस्था को आदर्श मानकर वीरचंद्र माणिक्य ने कई सारे बदलाव किए, जिसमें उन्होंने अगरतला नगर निगम की स्थापना भी की। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। उसके बाद त्रिपुरा भारत के संघ में शामिल हो गया। आज का त्रिपुरा एक प्रगतिशील राज्य है जहां इतिहास की शान शौकत की छांव में परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलने की कोशिश कर रही है।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। हमारे पुराने ग्रंथों, पुराण और सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी त्रिपुरा का वर्णन है। एक समय त्रिपुरा बंगाल का हिस्सा था, इसीलिए यहाँ के लोक नायकों में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस भी हैं। उन्नीस 1901 में निर्मित उज्जयंता पैलेस अगरतला का मुख्य स्मारक है, जो मुगल यूरोपियन मिश्रित शैली में निर्मित है। 800 एकड़ में फैला ये विशाल परिसर अब राज्य की विधानसभा के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अंदर एक बड़ा म्यूजियम भी है। और हम यहीं मिलने जा रहे हैं अपने बैंड कोलोमा से, जो अपने फ्यूजन म्यूजिक के लिए न सिर्फ त्रिपुरा में बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोकप्रिय है। और साथ ही लोकप्रिय है इनका अनोखा 3 तार वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र चोमपांग। Hi, I am Bhaskar Debbarma. Hi, my name is Romeo Debbarma. I am from Kolama band, based in Agartala, Tripura. And our band is a folk fusion band. We fuse our folk song and with Western blues, jazz. This is called local instrument. Our folk instrument is called chongprang. The specifics of this instrument is it's a 3-string actually. In all over the world, 3-string kind of instruments is very rare. Only sa and ga, two, and two sa and 1 ga. This is actually folk song. What I play just now is a folk song. तो हम लोग ये चूज़ किया ये इंस्ट्रूमेंट क्योंकि ये हम लोग का folk इंस्ट्रूमेंट है और ये हम लोग का सिग्निफिकेंट है कि हम त्रिपुरा से है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे सिग्निफिकेंट करता है क्योंकि folk हमेशा हम लोग का रूट के साथ जुड़ा हो रहता है। तो बेसिकली इसीलिए हम लोग इसको चूज़ किया। इसके साथ हम लोग अलॉन्ग गिटार और ड्रम के साथ इसको हम लोग जोड़ के हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक। कोलोमा नाम का ये बैंड उत्तर पूर्व के सभी बैंड्स की तरह ही अपनी संस्कृति के साथ पश्चिमी संगीत को मिलाकर एक नया संगीत बनाना चाहता है। इन्हें लगता है कि युवा पीढ़ी को अपने इतिहास से और अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं रह गया है और ऐसे में तो एक दिन समाज खत्म हो जाएगा। बचेंगे सिर्फ आधुनिक शहर और जिस समाज की जड़ें खत्म हो जाएं, उसके पत्ते सूख जाते हैं और धीरे धीरे समाज किसी पेड़ की तरह सूख के ठूंठ बन जाता है और अंत में गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। हाँ, हम लोग जो बैंड जो फॉर्म किया इसका इस पीछे का कारण ये है कि द कॉज ऑफ द बैंड फॉर्म इज़ हम लोग का जो लैंग्वेज है, ट्रू लैंग्वेज जो सॉन्ग है वो हम लोग नहीं मिल रहा है हम लोग का सोसाइटी में। दे आर फॉलोइंग बेसिकली बॉलीवुड एंड वेस्टर्नाइज, सो दैट द ओरिजिनल ट्यून ऑफ द त्रिपुरा इज नॉट गेटिंग एक्चुअली। सो आई थॉट व्हाई नॉट we will revive again our original tune of Tripura. So in that I thought again, both of if we to go so deeply in the folk, no, so youngster didn't follow. So हम लोग इसीलिए हम लोग क्या किया कि चलो ठीक है हम folk को भी रखते हैं एक साइड में और मॉडर्न को भी एक साइड रखते हैं। तो दोनों मिला के जब हम देंगे इस आइडेंटिटी को, अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए त्रिपुरा का ये बैंड अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। ये सम्मान देने योग्य बात है। जब कोई समाज डिके करता है, निर्जीव होने लगता है, तो ऐसे समाज की जिम्मेदारी आर्टिस्ट को, कलाकार को लेनी पड़ती है। संगीतकार हो,
पेंटर हो, लेखक या चिंतक हो। ये जो पैलेस है ये हम लोग का त्रिपुरा का एक स्मारक है। तो मैंने क्यों मेंशन किया अबाउट द पैलेस ऑफ द किंग, क्योंकि उस टाइम में हम लोग का कल्चर अच्छा था, एक ऊंचे दर्जे में थे। हम लोग का किंग, जितने भी किंग थे वो कोई पेंटर था, कोई म्यूजिशियन था, कोई अच्छा गाता था। तो तब हम लोग का कल्चर बहुत ही अच्छा था। तो क्या हुआ, क्या जब धीरे धीरे हम लोग का किंगशिप ख़त्म हो गया, तो जब हम लोग कल्चर, वो जो हम लोग का सॉन्ग डांस, वो धीरे धीरे हम लोग पीपल प्रैक्टिस छोड़ दिया धीरे धीरे। बॉलीवुड या फिर हम लोग का जो नेबर स्टेट है बंगाली कल्चर को हम लोग धीरे धीरे लेने लगा। तो इसके क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ कि हम लोग का ओरिजिनल जो त्रिपुरा का जो ओरिजिनल है वो हम लोग। फोक का मतलब होता है आम लोग, आम जनजीवन से निकली हुई धुनें, उस जगह की, उस आबो हवा की, उस समाज के अंदर पैदा हुई सोच और उसकी खुशियों की धुनें लोक धुनें होती हैं। जीने मरने और त्योहारों पर लोगों के बीच से उभरे भाव और इमोशंस की धुनें लोक धुनें होती हैं। जिस तरह जरूरत के सामान बाजारों में खरीदे और बेचे जाते हैं, उससे लोक जीवन के स्वाद का पता चलता है, उसी तरह जब किसी समाज के एहसास एक साथ सोचते हैं तो गीत पैदा होते हैं। एक जैसी खुशी और गम शेयर करते हैं तो गीत और नृत्य निकलते हैं। फोक यानी लोग और म्यूजिक यानी उन सब के बीच पलते एहसासों की आवाज। और जब इन आवाजों से कोई बाहरी आवाज आकर मिलती है तो फिर वो कहलाता है फ्यूजन। कनेक्शन म्यूजिक तो यहाँ का जो त्रिपुरा का जो सोसाइटी है, एवरीवेयर इज सॉन्ग ओनली। जहाँ भी जाओ वहाँ पे गाना ही गाना है। काम करने जाओ गाना होता है, कोई मरे फिर गाना, खुशी में तो गाना होता ही है, कोई पार्टी गाना। तो यहाँ पे हर तरह का सिचुएशन में गाना ही गाना होता है हम लोग का कल्चर में। तो इसलिए हम लोग गाने के साथ बहुत ही रिलेटेड है पहले से ही। तो फोक हम इसलिए चुना कि ये हम लोग का रूट है, इसको हम लोग प्रिजर्व करना चाहिए, रखना चाहिए। तो कोई नहीं रख रहा है तो क्यों ना हम और थोड़ा मॉडर्नाइज करके इसको स्टैंडर्ड करने की कोशिश में हम लोग इसमें जुड़ गए। Initially when we started only two of us. So सब कुछ जो माइंड पे आया और मे बी द क्लिक हैपेंड वाज व्हेन वी आर इन कॉलेज। तो 2012 में वी स्टार्टेड जेमिंग अलोंग विथ हिम। उसके बाद 2013 में हम दोनों ने स्टेज परफॉर्मेंस किया, बट नॉट इन अ नेम ऑफ कोलोमा, जस्ट टू ऑफ अस, इंस्ट्रूमेंटल। तो उसमें और एक फ्रेंड भी था जो हेल्प किया था हमें। तो वी स्टार्टेड विद दैट वे एंड देन वहीं पे वी थॉट ऑफ कोलैबोरेटिंग अगेन एंड देन इनिशियली वी थॉट ऑफ व्हाई डोंट वी कम अप विद अ recording and full set of our band. So with that we started looking for bassists and then looking for guitarists and then drummerists. So 2014 we started recording our album and then the release date in the year 2015. The album name is Marai Marai. And then while doing it, then only we came with the name कोलोमा। जब बैंड फॉर्म हो गया, जो बोला कि अब चलो एक बैंड फॉर्म करते हैं लोग, हम लोग का म्यूज़िक अच्छा लगने लगा, हम लोग का वाइफ मिला, तो तब प्रॉब्लम हो गया कि नाम क्या दिया अभी। तो मैंने थोड़ा सोचा क्या दिया जाए नाम। तो मैंने इंटरनेट में रिसर्च कर रहा था, तब देखा कि हाँ हम लोग का एक स्क्रिप्ट था पहले, और त्रिपुरा में तब थोड़ा स्क्रिप्ट को लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करें, बंगाली या फिर रोमान, क्या क्या वो सब। तो मैंने देखा कोलोमा बोल के एक स्क्रिप्ट था जो त्रिपुरा में पहले यूज़ होता था जो लिखने में, वो खो गया अभी। तो मैंने सोचा चलो ना हम लोग कोलोमा बोल के देते हैं, एटलीस्ट हम लोग का बैंड के जरिए ये बात पहुँचे लोगों के साथ, लोगों के सामने कि कोलोमा बोल के एक स्क्रिप्ट था जो इससे कॉकरोच लिखा जाता था। तो अगर वो होता अभी तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो रियलाइज़ करके हम लोग चलो ठीक है हमारा बैंड के जरिए कोलोमा रहेगा सोसाइटी में, ये सोच के हम लोग कोलोमा नाम दिया। मरे मरे निनी खोरा खना हरमाहाय मातंगो sere sere boyar keca nini bahai piririwo nini bahai piririwo। ये जो मुरे मुरे जो गाना है ये टोटल रोमांटिक सॉन्ग है, अपना बिलाप को लेके गा रहा है ये। तो यहाँ पे जो साउंड रिपल साउंड, बिलाप का रिपल साउंड है वो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है कोकबरोक।
त्रिपुरा के अलावा ये बांग्लादेश में भी बोली जाती है और दोनों ही राज्यों के ग्रामीण इस भाषा में भजन और शादी ब्याह के गीत गाते हैं। उसके साथ रहते हुए जैसे सर्दी का धूप, जैसे गर्मी का ठंडी हवा, ऐसा फील होता है उसको उसके साथ रहते हुए। तो इसके बारे में ये गाना है कि तुम होते तो ऐसा लगता है, तुम नहीं होते तो मेरा मन खराब हो जाता है, मतलब इट फील सैड। तो इसके बारे में गाना है एक्चुअली, इट्स जस्ट फीलिंग ऑफ बिलव। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोकबोरोक भाषा को टिपर भी कहा जाता था और उसमें अलग अलग कबीलों की बोलियों का मिश्रण था। इसलिए ये जबान पूरे त्रिपुरा की जबान थी। इस प्राचीन भाषा की लिपि यानी स्क्रिप्ट विलुप्त हो गई है और उसी स्क्रिप्ट का नाम था कोलोमा। इसी त्रिपुरा के राजघराने के एक सदस्य सचिन देव बर्मन भी रहे, जिनके फिल्मी गीतों और धुनों में त्रिपुरी लोक संगीत की गहरी छाप दिखाई देती है। और आज ये युवा बैंड कोलोमा उस लेगेसी को जिंदा रखना चाहता है। त्रिपुरी ग्रामीण संस्कृति संगीत से यूं जुड़ी है जैसे किसी कपड़े का ताना बाना बुना होता है, और जिंदगी जीने की यही आदत नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की है। जब इंसान के सिर के ऊपर आसमान और पांव के नीचे जमीन हो, जीने रहने के लिए खेत और जंगल में सब कुछ हो और हर तरफ हरियाली हो, तो वो नदियों से, झरनों से, पर्वतों से, पेड़ों से बातें करना शुरू करता है। उनके सामने सिर झुकाता है, कोई नया गीत बुनता है। रास्ते के किनारे बैठे एक किसान ने पेशकश की तो हम उसे भी सुनने को ठहर गए। चावल की खेती जब कटती है तो ये लोग गीत गाते हैं गरिया पूजा के दौरान। ओ बाबा पायरो लेही बाय माया संगले लामा सलमा हिंगानी बांग ओ लामा बफरो पासिना पायरो बुही बाय माया संगले। 2013 में इनकी मुलाकात हुई थी। एक दूसरे को सुना, एक दूसरे के फैन बने और एक बैंड की शुरुआत की। तब से अब तक ये लोग हर म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से इन्हें बुलावा आता है। दूरदर्शन ने इन्हें रॉक द नाइट प्रोग्राम के लिए दिल्ली भी बुलाया था और अभी ये त्रिपुरा की कोकबोरोक भाषा और तमिल में एक फ्यूजन का प्लान कर रहे हैं। इसी उतार चढ़ाव के बीच सभी दोस्त थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, कोई जगह ढूंढ लेते हैं। जैसे इस पार्क में इनकी रिहर्सल भी हो जाती है और पिकनिक भी। हम लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं घूमने और पिकनिक जैसे आते हैं हम लोग अपने लोकल फूड के साथ। तो हम लोग को गाना और खाना दोनों पसंद है। लोकल ऐसे बोला था गाना और खाना हम लोग दोनों के लिए बने। तो यहाँ पे हम लोग आज लेके आए, हम लोग पिकनिक में आए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आवांग बांगई। इट्स मेड ऑफ गुड़िया मैरूम, स्टिकी राइस बोल सकते हैं आप लोग। अगर कोलोमा बैंड का कहना है कि त्रिपुरा में फ्यूजन म्यूजिक को लोकप्रिय करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और म्यूजिक में इतनी कमाई नहीं है कि इंसान सिर्फ संगीत की साधना करके जी सके। इन बैंड मेंबर्स में से कोई टीचर है तो कोई ट्यूशन पढ़ाता है। कोई अच्छा स्टूडियो नहीं है जहां ये रिहर्सल कर सकें। घर में करें तो पड़ोसी शिकायत करने पहुंच जाते हैं। साउंड सिस्टम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती। और अब चलते हैं अपने बैंड के फाइनल परफॉर्मेंस को देखने के लिए, सुनने के लिए इनका फ्यूजन म्यूजिक। भले इन्हें गाने के लिए और रिहर्सल के लिए जगह नहीं मिलती हो, लेकिन इनका संगीत किसी से कम नहीं है। हेलो, दिस इज हु वी आर द कोलोमा। हम लोग यहाँ पे अभी जैमिंग करने के लिए आए हैं और हम लोग पहने हुए हम लोग का अटायर, ट्रेडिशनल अटायर, इसको हम लोग बोलते हैं कामसली बरा।
ani tini kakuto koto matai jasa wana nona kana nade nung batu tuyo kenaya hawa kenaya tuyo aku thang perte cetuang ni tangi bosok kere sawi deman kege Gayani tini kakuto koto matai jasa wana nana kana nade nung batung tuyo kenaya hawa kenaya tuyo aku thang perti cetuang ni tangi bosok kere sawi deman nung kege Ugo togrek na henei thang puru